एल्जेब्रा के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं? एल्जेब्रा में आता है हमारा इंडाइसिस, लॉग, सेट थ्योरी। अच्छा, मैं आपको वही ऑर्डर लिखवा देती हूँ जिसमें अपन पढ़ेंगे। इंडाइसिस, लॉग, फिर क्वाड्रेटिक। इंडाइसिस, लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम करेंगे सेट थ्योरी, और फिर हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा एल्जेब्रा वाला पार्ट खत्म होगा, और इसी के साथ में मैथमेटिक्स में ही मैं आपको प्रोबेबिलिटी करवाती हूँ। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, पर ये कनेक्टेड है सेट थ्योरी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी जस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में ही करेंगे। और प्रोबेबिलिटी एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? लगभग ये आपका 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आता है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ना, सिक्का उछलता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी? एकदम नहीं नहीं, ऑल्दो आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी 10th वाली तो है ही है, 11th 12th वाली भी है थोड़ी सी। मतलब बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से नए आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है, ठीक है। आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंडाइसिस आज इंडाइसिस का बिल्कुल ही बेसिक करेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइए आप लोग सब, इंडाइसिस। क्या हो गया? अरे केटू रुक जाओ, अभी क्लास के बाद सारे पूछ लेना, ठीक है, जो भी डाउट है। इंडाइसिस क्या मतलब होता है? इंडाइसिस का क्या कभी ये शब्द आपने मैथमेटिक्स में आज से पहले सुना था? नहीं, भूल गए? मतलब सुना था ऐसा? अच्छा, क्या आपने क्या आपने अपने बचपन में वर्ड सुना था, एक्सपोनेंट एंड पावर? अरे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं सुना था? पावर भी वर्ड नहीं सुना? पावर, इसकी पावर। हाँ, वो जो हर नंबर के खोपड़े पे लग जाती है, तो वो एक्सपोनेंट एंड पावर जो है ना, वो आपका इंडाइसिस ही होता है। इंडाइसिस का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो इंडाइसिस वर्ड का मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स वर्ड का ही प्लूरल है इंडाइसिस। इंडेक्स होता है जब एक पावर लगती है, और जब आपको वैसे ही मल्टीपल पावर्स लगी हुई है तो वो इंडाइसिस होता है। अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल पावर। इंडेक्स का मतलब पावर, ठीक है। जैसे कि आप सपोज लिखते हो 2 × 2 × 2 2 टू 2 2 टू 2 2 टू 2, ठीक है। अब ये जो 2 आपने इतनी बार लिखा है, इसको क्या आप 1 2 3 4 5 6, आप सीधा सीधा इसको ऐसे लिख देते ना, 2⁶। ठीक, अब चलो ये तो इजी था। अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया होता 2⁶ इंटू 3⁴ डिवाइड बाय 2�7 इंटू 9⁴,
आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, अभी हाल फिलहाल तो आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके, राइट? ऐसे ही करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, और फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4, ऐसा ही करोगे। बस इतनी मशक्कत को ही बचाने का काम करता है इंडाइसिस। इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या है, इस क्वेश्चन में पावर्स लग रही है। अब इन पावर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही होता है इंडाइसिस के अंदर, हम वही पढ़ेंगे। बिकॉज इंडाइसिस वर्ड का ही मतलब क्या होता है, पावर सॉल्व करना। तो ये पावर को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। रूल्स या प्रॉपर्टीज हैं कैसे आप किसी भी नंबर पे लगने वाली पावर को सॉल्व करते हो। जैसे अगर मैं अब इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लूं, तो 2 की पावर 6 है, ठीक, और इधर है मेरे पास 3 की पावर 4, 2 की पावर 7। अब सबसे पहले ये जो 9 है, 9 को क्या मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 3 की पावर 2 ही होता है ना, 3 3 9। अभी बाहर पावर लग रही थी 4, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपके पास इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 7, तो मैं इन दोनों को माइनस कर सकती हूँ। ये 6 पावर से मैं ये 7 की पावर काट सकती हूँ। 6 से नीचे वाली पावर पे 6 कट कर दिए तो कितने बच गए? एक अभी भी बच गया, तो यहां से आपके पास बच गया 2। इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 3 की पावर 4 2 जा 8। यहां पर भी क्या बच गया, ये 4 से 8 को काटो, इधर भी 4 बच गया। न्यूमरेटर हमारा पूरा कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 3 की पावर 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, अब ये थोड़ा इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, ठीक। यही सारी प्रॉपर्टीज कि डिवाइड होता है तो माइनस कब करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, ये सब कुछ ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इंडाइसिस चैप्टर के अंदर आपको पावर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब पावर को कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। आज केवल बेसिक रूल्स लिखेंगे इंडाइसिस के। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए आप पहले। पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके बेस सेम है, अब बेस हम किसे बोलते हैं, ये जैसे इधर ये जो 2 है ना, ये बेस कहलाता है, 2 कहलाएगा बेस, और 6 कहलाता है इंडेक्स या फिर पावर। तो अगर आपके पास में कॉमन बेस है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो भी पावर्स है ना वो ऐड हो जाएगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, बेस सेम है 2, मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 10। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम है और डिवाइड होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a टू द पावर m माइनस n बन जाएगा ये। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 2 टू द पावर 1। ठीक, ये तो हो गई प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टीज। अभी अगर आपको बेस अलग अलग दे रखा है, जैसे आपको गिवन है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, बेस अलग है पर पावर्स सेम है, तो आप इन दोनों पे कॉमन पावर लगा सकते हो। आप इसको लिख सकते हो a इंटू बी और होल पावर लगा दोगे m। ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 सपोज, तो ये बन जाएगा 2 इंटू सॉरी 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 पावर तो सेम करनी है, 3 की पावर 3, इधर कॉमन पावर लग गई 3। ओके, फिर सेम यही चीज डिवाइड में भी होती है। a अपॉन बी अगर अलग अलग पावर्स लग रही हैं तो आप उन्हें सेम करके लगा सकते हो। ये बन जाएगा a अपॉन बी होल पावर m। बेस अलग है पर पावर्स कॉमन है, तो आप होल पावर की फॉर्म में उसे लगा देते हो। 3/2 पावर लग रही है दोनों पर 3, तो ये बन जाएगा 3/2 होल पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, ऐसा ये रिवर्स भी हो सकता है, कॉमन पावर लग रही है तो आप दोनों पे इंडिविजुअल पावर्स भी लगा दोगे, जैसा ये करा है। अगर आपको इधर वाला गिवन है तो आप इससे ये भी बना सकते हो और इससे ये भी बना सकते हो, जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो वो 1 बन जाता है। किसी की भी पावर अगर 0 लग गई ना, जैसे सपोज मैंने इधर लिख दिया 3 की पावर 0, तो ये क्या बनेगा 1। किसी भी बेस की पावर 0 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर पावर नेगेटिव में है तो आप रेसिप्रोकल करके उसे पॉजिटिव बनाओगे। जैसे सपोज आपको दे रखा है a टू द पावर माइनस m, तो आप इसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 2 की पावर -3, अब मुझे पावर पॉजिटिव में चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3। रेसिप्रोकल करने से पावर नेगेटिव या पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है,
नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। बट जनरली पॉजिटिव को हम रेसिप्रोकल करते नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सॉल्व करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट 7th, अगर आपके LHS और RHS का बेस सेम है, जैसे 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब यहां पर क्या है, LHS एंड RHS में बेस जो है वो कॉमन है। इफ बेस ऑफ LHS is equals to RHS, then powers can be equated। पावर्स को आप इक्वल रख सकते हो, तो इधर बेस कॉमन आ गया 2, आप x की वैल्यू क्या लिख दोगे, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पावर। हाँ, x की वैल्यू पता नहीं है ना, पर बेस सेम आ गया दोनों तरफ का, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। और वाइसे वर्सा भी होता है, अगर पावर्स इक्वल हैं तो बेस इक्वेट हो जाते हैं। इफ पावर्स आर इक्वल देन बेस कैन बी इक्वेटेड। अगर पावर्स इक्वल है तो आप बेस को इक्वेट कर सकते हो। जैसे सपोज एक जगह आपको दे रखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3, पावर्स इक्वल है, बेस इक्वेट कर दोगे, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। पावर्स इक्वल है, आप बेस को इक्वेट कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी इंडाइसिस की। आप प्लीज इन्हें अच्छे से याद करें, कल से हम इन पे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।